आज हमारा टॉपिक है डेटाबेस में डेटाबेस यूज़र्स। ठीक है, डीबीएमएस में हमने पहले जो टॉपिक कवर्स किए थे उसके बाद का ही टॉपिक है हमारा ये। तो हम इसके बारे में समझने वाले हैं आज की क्या क्या डेटाबेस में यूज़र्स होते हैं, हमारे किस तरह से वर्क होता है। ठीक है, क्योंकि जो इससे पहले के टॉपिक हमने कवर किए हैं उसमें हमारा इंट्रोडक्शन हो चुका है डीबीएमएस का और डेटाबेस सिस्टम का एलिमेंट्स हमने कवर कर लिए थे, और डीबीएमएस और इट्स जो उसका 3 टियर आर्किटेक्चर है वो भी हमने समझ लिया था। ठीक है, तो आज और एडवांटेजेस ऑफ डीबीएमएस हमने कर लिया था। तो अब टाइप्स ऑफ यूज़र्स हमारा टॉपिक है। ठीक है, तो डेटाबेस यूज़र्स आर द वन हु रियली यूज़ एंड टेक द बेनिफिट्स ऑफ डेटाबेस। तो डेटाबेस यूज़र्स कौन होते हैं? जो उसको यूज़ करते हैं एक्चुअल में। ठीक है, और जो उसके बेनिफिट्स हैं उन सभी का यूज़ कर पाते हैं। देयर विल बी डिफरेंट टाइप्स ऑफ यूज़र्स डिपेंडिंग ऑन देयर नीड एंड वे ऑफ एक्सेसिंग द डेटाबेस। तो इसमें कई तरह के डेटाबेस में डिफरेंट टाइप्स के यूज़र्स हो सकते हैं जो उनकी नीड के अकॉर्डिंग वेरी कर सकते हैं। ठीक है, तो पहला यूज़र कौन सा आता है हमारा? एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स, जो एप्लीकेशन को प्रोग्राम करते हैं। ठीक है, जैसा नेम से इसके क्लियर है, एप्लीकेशन प्रोग्रामर्स जो एप्लीकेशन डिज़ाइन करते हैं। दे आर द डेवलपर्स हु इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय मीन्स ऑफ DML क्वेरीज। तो ये जो डेवलपर्स होते हैं वो डायरेक्टली इंटरेक्ट करते हैं डेटाबेस के साथ में। ठीक है, और किसकी हेल्प से? DML, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज क्वेरीज होती हैं, उसकी हेल्प से ये DML क्वेरीज को रन करते हैं डेटाबेस में। ठीक है, तो दीज DML क्वेरीज आर रिटन इन द एप्लीकेशन प्रोग्राम्स लाइक C++, जावा, पास्कल एट्सेट्रा। तो जो DML क्वेरीज होती हैं वो किस में रिटन होती हैं? वो होती हैं C++, जावा और पास्कल। ये लैंग्वेजेस हैं हमारी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारी वो क्वेरीज रिटन होती हैं। These queries are converted into object code to communicate with the database। तो ये queries क्या होती हैं? ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट होती हैं जब हम कोई भी प्रोग्राम को रन करते हैं अपना। ठीक है, या कंपाइल करते हैं तो हमारा जो प्रोग्राम होता है वो होता है सोर्स कोड जब हम लिखते हैं। ठीक है, तो सोर्स कोड को जब हम कंपाइल करते हैं या फिर इंटरप्रेट करते हैं तो वो हमारा ऑब्जेक्ट कोड बनता है। ऑब्जेक्ट कोड बनने के बाद में हम उसको यूज़ कर पाते हैं, लाइक रन होता है वो हमारा। ठीक है, तो कंप्यूटर की मेमोरी जो होती है उसमें स्टोर हो जाता है, और जो कंप्यूटर होता है वो अंडरस्टैंड किसको कर सकता है? केवल ऑब्जेक्ट कोड को। मशीन लैंग्वेज की फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो डेटाबेस में कम्युनिकेट करने के लिए ये क्वेरीज किस में कन्वर्ट होती है? ऑब्जेक्ट कोड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल, राइटिंग अ C प्रोग्राम टू जनरेट द रिपोर्ट ऑफ एम्प्लॉयज़ हु आर वर्किंग इन पर्टिकुलर डिपार्टमेंट विल इन्वॉल्व अ क्वेरी टू फैच द डेटा फ्रॉम डेटाबेस। ओके, तो यहाँ पर क्या है, जब अब हमें कोई भी अगर रिपोर्ट फैच करनी है एम्प्लॉयज़ की जो उस डिपार्टमेंट पर्टिकुलरली वर्क कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? C में प्रोग्राम लिखेंगे, और वो C प्रोग्राम क्या करेगा? जो उस डिपार्टमेंट में वर्कर्स हैं या फिर जो हमारा रिसोर्स एम्प्लॉयज़ हैं, हम उनको डिटेल्स फैच कर सकते हैं। ठीक है, इट विल इंक्लूड अ एम्बेडेड SQL क्वेरी इन द C प्रोग्राम। तो इसमें क्या होगा? C प्रोग्राम के अंदर एक एम्बेडेड SQL क्वेरी होगी। एम्बेडेड का मतलब उसमें ही जैसे हमने प्रोग्राम लिखते हैं C++ में प्रोग्राम लिखते हैं तो हम वहाँ पर एम्बेड करते हैं, लाइक जैसे आपने stdio.h लगाया हुआ होता है ऊपर। ठीक है, जो हेडर फाइल्स होती हैं उसी टाइप से यहाँ पर भी एक DBMS की हेडर फाइल इंक्लूड होगी, और हम फिर एक क्वेरी अपनी रन कर सकते हैं। ठीक है, जब भी हम प्रोग्राम बनाएंगे तो वहाँ पर हेडर फाइल इंक्लूड करनी होगी डेटाबेस की, और उसके बाद में हम कोई भी क्वेरी रन करेंगे तो हमारा जो C प्रोग्राम और कंपाइलर है वो उसको अंडरस्टूड कर जाएगा कि ये डेटाबेस की क्वेरी है, तो वो डेटाबेस में उस डेटाबेस को सर्च करेगा जो भी लोकेशन हमने दी होगी और वहाँ पे वो रन करेगा। ठीक है, फिर आते हैं सेकंड नंबर पे सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स। तो दे आर डेटाबेस डेवलपर्स हु राइट SQL क्वेरीज टू सेलेक्ट, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट डेटा। तो ये कैसे होते हैं? ये सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स होते हैं, ये जो होते हैं डेवलपर्स होते हैं ये भी। ठीक है, पर ये क्या करते हैं? SQL क्वेरीज लिखते हैं। तो यहाँ पर कोई प्रोग्रामिंग नहीं हो रही है, केवल SQL क्वेरीज की बात हो रही है। ठीक है, सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स में तो ये लोग क्वेरीज लिखते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं? फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं डेटाबेस में, लाइक इंसर्ट करना है, कोई डेटा हमें सेलेक्ट करना है, या फिर डिलीट करना है, या अपडेट करना है। ठीक है, तो इस टाइप की क्वेरीज कौन लिखता है? सोफिस्टिकेटेड यूज़र्स लिखते हैं।
दे डू नॉट यूज़ एनी एप्लीकेशन और प्रोग्राम्स टू रिक्वेस्ट द डेटाबेस। तो ये कोई अलग कोई एप्लीकेशन या फिर प्रोग्राम को रिक्वेस्ट नहीं करते हैं डेटाबेस को एक्सेस करने के लिए। दे डायरेक्टली इंटरेक्ट विद द डेटाबेस बाय मीन्स ऑफ क्वेरी लैंग्वेज लाइक एसक्यूएल। तो यहाँ पर क्या होता है, वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं डेटाबेस से, किसकी हेल्प से, एसक्यूएल लैंग्वेज की हेल्प से, ठीक है। या फिर एसक्यूएल लैंग्वेज क्या कह सकते हैं, एसक्यूएल को हम एक सॉफ्टवेयर है जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट करते हैं अपना, ठीक है। PLSQL इसका नेम है पूरा, MySQL भी होता है। तो ये इसके डिफरेंट वर्जन्स हैं, ठीक है, जिसमें हम डेटाबेस क्रिएट कर सकते हैं। लाइक Oracle है हमारा, उसी टाइप से ये PLSQL भी है, ओके। तो यहाँ पर क्वेरी लैंग्वेज में जो भी हमारी लैंग्वेज होती है उसमें जो मतलब लाइक जो स्क्रिप्ट है इसकी कि किस तरह से हमें यहाँ पर कोई क्वेरी लिखनी है अपनी, उसको यूज़ करके हम डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं। दीज यूजर्स विल बी साइंटिस्ट, इंजीनियर्स, एनालिस्ट हु thoroughly study SQL and DBMS to apply the concepts in their requirements। तो ये कौन होते हैं, ये साइंटिस्ट हो सकते हैं, इंजीनियर्स हो सकते हैं, एनालिस्ट हो सकते हैं जो एनालिसिस कर रहे हैं काफ़ी, और उसके अलावा इन्होंने जो SQL है उसको थॉरोली रीड किया हुआ होता है, ठीक है, थॉरोली स्टडी किया होता है इन्होंने SQL को। क्यों? क्योंकि यहाँ पर DBMS के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इनको यूज़ करना होता है, ठीक है, इसलिए ये thoroughly रीड किए हुए होते हैं। इन शॉर्ट वी कैन से दिस कैटेगरी इंक्लूड्स डिज़ाइनर्स एंड डेवलपर्स ऑफ DBMS एंड SQL। तो हम छोटे में इसको कह सकते हैं, लाइक हमें इसको अगर ब्रीफली बोलें तो ये क्या होते हैं, जो डिज़ाइनर्स होते हैं, ठीक है, डिज़ाइनर्स और डेवलपर्स होते हैं ये SQL के और DBMS के। तो लोग जो DBMS और SQL को डिज़ाइन करते हैं या डेवलपर्स होते हैं वो लोग होते हैं ये। फिर आता है थर्ड, स्पेशलाइज यूजर्स, ठीक है। दीज आर ऑल्सो सोफिस्टिकेटेड यूजर्स बट दे राइट स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो स्पेशलाइज यूजर्स जैसे नेम से क्लियर है, स्पेशल केस, ठीक है। तो ये क्या करेंगे, ये भी सिमिलर होते हैं सोफिस्टिकेटेड यूजर्स की तरह ही, बट ये स्पेशल डेटाबेस एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को लिखते हैं, ठीक है। दे आर द डेवलपर्स हु डेवलप द कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स टू द रिक्वायरमेंट्स। तो ये क्या करते हैं, ये वो डेवलपर्स होते हैं जो कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखते हैं, जो बहुत टफ होते हैं, ईजिली अंडरस्टैंड नहीं हो पाते नॉर्मल पीपल से। तो लाइक डेटाबेस को भी डिज़ाइन करते हैं तो एक ऐसे वे में डिज़ाइन करते हैं कि जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट होते हैं, ठीक है। फिर आते हैं फोर्थ नंबर पे, स्टैंड एलोन यूजर्स। दीज यूजर्स विल हैव स्टैंड एलोन डेटाबेस फॉर देयर पर्सनल यूज़। तो ये कौन से होते हैं, ये वो होते हैं जिनके पास अपना खुद का पर्सनल डेटाबेस होता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। लाइक आप इसको कह सकते हैं कोई भी पर्सन, लाइक हमारा कॉलेज है, ठीक है, तो कॉलेज हमारा क्या होगा, स्टैंड एलोन यूज़र आ जाएगा। यहाँ पर हम एक कॉलेज में अपना यूज़ कर रहे हैं डेटाबेस को, ठीक है। इसमें क्या क्या यूज़ हो सकता है हमारा, हम स्टूडेंट्स को SQL क्वेरीज लर्न करने में हेल्प कर सकते हैं उसी डेटाबेस से। इसके अलावा यहाँ पर इन्होंने अपना एम्प्लॉय पेरोल सिस्टम बना हुआ है, और इसके अलावा यहाँ पर जैसे आप देख सकते हैं तो टीचर्स जो भी आपके होते हैं तो उनके टाइमिंग, टाइम आउट, जो भी इन और आउट होता है, सैलरी, सब कुछ डेटाबेस में मैनेज होता है, ठीक है। तो ये आपका स्टैंड एलोन यूजर्स हो गया। दिस काइंड ऑफ डेटाबेस विल हैव रेडीमेड डेटाबेस पैकेजेस विच विल हैव मेन्यूज एंड ग्राफिकल इंटरफेसेस, ठीक है। तो यहाँ पर क्या, इस टाइप का डेटाबेस जो होता है वो रेडीमेड डेटाबेस होता है, और इसमें क्या है कि आपके जो मेन्यूज़ होते हैं और ग्राफिकल इंटरफेस होता है, लाइक आपने जैसे फ़ोन में एप्लीकेशंस यूज़ करते हो, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सब कुछ GUI बेस्ड होता है। तो GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। तो सेम वे में यहाँ पर भी इस टाइप का होता है, ठीक है। फिर आता है फिफ्थ नंबर पर नेटिव यूजर्स। नेटिव का मतलब होता है देसी, ठीक है, या फिर हम कह सकते हैं जो उस जगह के होते हैं, लाइक जो लोकली यूज़ करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द यूजर्स हु यूज़ द एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन टू इंटरेक्ट विद द डेटाबेस, फॉर एग्जाम्पल ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम, टिकट बुकिंग सिस्टम, ATMs एट्सेट्रा। तो नेटिव यूजर्स जैसे आप बैंक का, किसी भी बैंक का ATM यूज़ करने जाते हो, ठीक है, तो आप उस बैंक के कस्टमर्स हो और वो आपके लिए ATM सर्विस यूज़ करने के लिए दे रहे हैं। लाइब्रेरी सिस्टम, ठीक है, तो ऑनलाइन लाइब्रेरी सिस्टम आपके कॉलेज का सिस्टम है जिसको आप यूज़ करते हो बुक्स रीड करने के लिए, ई-बुक्स जैसे। फिर टिकट बुकिंग सिस्टम होता है, लाइक IRCTC की वेबसाइट है, आप वहाँ पे टिकट बुक कर सकते हो, तो नेटिव यूज़र हो गए आप, ठीक है।
तो ये एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन होती है, उसी को ये बाकी यूज़र्स के लिए अलाउ कर देते हैं यूज़ करने के लिए। तो ये नेटिव यूज़र्स हो गए। अब आता है डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर्स क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं? द लाइफ साइकिल ऑफ ए डेटाबेस स्टार्ट्स फ्रॉम डिज़ाइनिंग फॉर एनी काइंड ऑफ रिक्वायरमेंट नीड्स टू बी डिज़ाइन परफेक्टली सो दैट इट शुड वर्क विदाउट एनी इश्यूज़। तो जो लाइफ साइकिल होती है डेटाबेस की, वो स्टार्ट कैसे होती है? जब से डेटाबेस डिज़ाइन करना हमारा स्टार्ट होता है तभी से, ठीक है। और ये जब तक हमारा डेटाबेस कंप्लीट नहीं होता, रिक्वायरमेंट एनालिसिस तक कंप्लीट नहीं आता है, तब तक हमारा डेटाबेस चलता रहता है क्रिएशन में, ओके। वंस ऑल द डिज़ाइन इज़ कंप्लीट इट नीड्स टू बी इंस्टॉल्ड। जब हमारा पूरा डिज़ाइनिंग कंप्लीट हो जाती है तब हम उसको इंस्टॉल करते हैं अपने सिस्टम के अंदर। वंस दिस स्टेप इज़ कंप्लीट यूजर्स स्टार्ट यूजिंग द डेटाबेस। तो जब इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाता है तभी तो आप कोई सॉफ्टवेयर यूज़ कर पाते हैं। तो सेम वे में यहाँ पर भी है, ओके। द डेटाबेस ग्रोज एज द डेटा ग्रोज इन द डेटाबेस। तो डेटाबेस जब कैसे बड़ा होता जाता है? जब हम उसमें डेटा अपना स्टोर करने लगते हैं, ठीक है। आज हमने 100 एम्प्लॉयज़ का डेटा स्टोर किया है, कल को 200 का करेंगे, 300, फिर 400, इस टाइप से वो डेटाबेस भी हमारा बढ़ता रहता है। When the database becomes huge, its performance comes down। तो जब हमारा डेटाबेस बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो उसकी परफॉर्मेंस भी गिरने लगती है, ठीक है, मतलब डाउन होने लगता है। ऑल्सो एक्सेसिंग द डेटा फ्रॉम द डेटाबेस बिकम्स चैलेंज। तो डेटाबेस में एक्सेस करने के लिए भी इंफॉर्मेशन हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस होने लगती है, ठीक है। तो देयर विल बी अनयूज मेमोरी इन डेटाबेस मेकिंग द मेमोरी इनएविटेबली ह्यूज। तो उसमें काफ़ी जगह ऐसा भी होता है कि जो हमारी अनयूज मेमोरी होती है वो भी हमारी ब्लैंक रह जाती है, तो हम उसको भी फिर इनएविटेबली यूज़ हो जाता है, तो वो बहुत ज़्यादा स्पेस हो जाता है। वो भी अनयूज मेमोरी का भी एक अलग स्पेस क्रिएट होने लगता है वहाँ पर। These administration and maintenance of database is taken care by database administrator और DBA। तो जो मेंटेनेंस और जो एक्सेसिबिलिटी होता है, ठीक है, डेटाबेस का, वो किसके थ्रू हेल्प मिलती है? हमें डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, DBA कहते हैं उसको, ठीक है। तो हमें DBA हेल्प करता है इन सब चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। DBA हैज़ मैनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़। DBA की काफ़ी सारी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। ए गुड परफॉर्मिंग डेटाबेस इज़ इन द हैंड्स ऑफ DBA। तो जो हमारा एक डेटाबेस होता है अच्छे से परफॉर्म कर रहा है, वो किसके कंट्रोल में होता है? DBA के कंट्रोल में। अगर हमारे पास DBA नहीं होगा तो हमारा डेटाबेस प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। एक पर्सन होता है DBA, लाइक जो इसी काम के लिए असाइन होता है हमारे, कि वो डेटाबेस हमारा प्रॉपर वर्क करे, ठीक है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होगी डेटाबेस के अंदर तो वो DBA ही हैंडल करेगा इसको। तो जो इसके रूल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ओके। थैंक यू।